हमारी विशेष पेशकश गीत की कहानी गीतकार की जुबानी में। आज हम संतोष आनंद जी यानी मेरे डैडी से आज उनके लिखे हुए सुपर डुपर हिट गीत जो कि फिल्म संगीत से है और जिस पर जैकी श्रॉफ ने जिस राजस्थानी अंदाज में धूम मचाई थी, तो जानते हैं संतोष आनंद जी से क्या उन्होंने भी ये गीत झूम झूम कर लिखा था। ये टुकड़ा मुझे दिया, मतलब कहीं कहीं फिल्म लाइन में ऐसा होता है कि वो सुनो हसीना, बस। अब आगे लिख रहा था एक बंजारे पर। अब वो मैंने कहा अब क्या करूं, मुझे पृष्ठभूमि बनानी थी और पृष्ठभूमि राजस्थान की, क्योंकि वो जो हीरो है, नायक है, वो राजस्थान से आया हुआ है और बिल्कुल भोला भाला है और अपनी धुन में रहने वाला, दूसरे के लिए मर मिटने वाला। संगीत में मैंने बहुत मेहनत की, बहुत सारे गाने, और जो के विश्वनाथ उसके डायरेक्टर थे, मुझसे बहुत जो भी लिख के फौरन मेरी तरफ देखते थे। मैंने कहा ठीक है, तो मैं उसे फौरन पकड़ता था और उन्हें मेरे पे बहुत विश्वास था, इसलिए उसका संगीत बहुत अच्छा माना गया है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से बुनी गई कि इंटरवल तक 11 गाने खत्म हो गए। जिस पे पूरी जिन गानों पर ही पूरी हाँ। और मुझे ऐसा लगता है, मैं आपको बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट कर रही हूँ कि फिल्म के आने से पहले ही गीत लोगों की जुबानी पे आ चुके थे। नहीं, बहुत उसके गीत जो थे, और हमने और मैं आपको एक कथा क्या है, एक किस्सा बताता हूँ। मेरे दोस्त, बहुत गहरे दोस्त, अनजान जो गीतकार थे ना, हम लोग लगभग रात को मिलते थे डेली, और बाहर सड़क पे, और ये पाव भाजी वगैरह खाते रहते थे। तो उनका लड़का बहुत बड़ा गीतकार बन गया फिल्म लाइन का, समीर। वो तो कहता है संतोष आनंद नहीं होते तो हम तो गीतकार ही नहीं होते। इतना प्यार करता है मुझे, अंकल अंकल, और बहुत उसने तरक्की की है और भगवान उसे तरक्की दे, क्योंकि मेरे दोस्त का लड़का है। तो उन लोगों ने कहा, मतलब सब लोगों ने इससे प्रेरणा ली। तो मैं क्या है कि मुझे राजस्थान की पृष्ठभूमि लेनी थी। बस मैं सोचने लगा, भाषा, कैरेक्टर, सारी बातें सोच के, लोकेशन वगैरह सोच के मैंने, क्योंकि अगर देखा जाए तो मैं भी एक तरह से खाना बदोश ही हूँ, बंजारा ही हूँ। यानी कि बचपन कहीं बीता, फिर नौकरी एक जगह की, फिर दूसरी जगह की, और फिर मतलब लाल किले पे चढ़ गए, वहाँ से नाम हो गया, फिर जगह जगह घूमते रहे। घर पे भी इतना नहीं ध्यान दे पाया मैं, और वैसे भी तुम लोग छोटे ही रहे जब मैं लाइफ जीने के उसमें आया था। तो फिर बॉम्बे चले गए। तो इस तरह से ये दिमाग में सारी बंजारे की स्थिति थी। तो ये जो लाइन है ना, उड़ 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 उड़ता जाऊं मैं पंछी अलबेला, कोई सुने या सुने ना मुझको, गाता जाऊं अकेला। मेरा पूछो पता ना दिलदारा, मैं आवारा ही बढ़ जा रहा। इस तरह से आया, और के विश्वनाथ जी ने फौरन ही, तो इसके लिए कोई नया गायक, उसका मुझे नाम भी याद नहीं है, तो उसके लिए ये लोग इंतजार कर रहे थे। तो मैं लिख के और दे के चला आया था। आनंद बिल्डिंग थे, दोनों बड़े भोले भले, और उन्होंने जो था
इसके अलावा मैं धुलूल सब बनवा के मैं दिल्ली लौट आया। हाँ। तो फिर वो उसने गाया ये, और उसे पिक्चराइज भी उन्होंने बहुत अच्छा किया। हाँ, बहुत अच्छा किया। इसी से अगला एक और प्रश्न है, ये भी एक व्यूअर का ही है। उन्होंने पूछा है, सुन और हसीना काजल वाली के बोल के माध्यम से आपने किन विशिष्ट भावनाओं या संवेदनाओं को व्यक्त करने का लक्ष्य रखा था? लक्ष्य कोई नहीं होता है। हाँ। फिल्म का गाना पूरे यूनिवर्सल को ध्यान में रख कर लिखा जाता है। हाँ। जो ठीक ठाक गीतकार हैं, मुझसे जो पहले समर्थ गीतकार रहे हैं, हाँ। तो हम लोग ऐसा सोचते हैं कि ये सब पे जाए। हाँ। समझ गए? वो उसका इशारा तो वो माधुरी की तरफ था। हाँ। लेकिन वो जाता सब पर है। जाता सब पर है। और गीत होना भी ऐसा चाहिए जो सब पर जाए, सबको ये लगे कि ये तो मेरी बात कर रहा है। हाँ। तो गाना हिट हो जाएगा। गाना हिट हो जाएगा। सही। और धुन ऐसी होनी चाहिए जो, और बोल ऐसे होने चाहिए जो फटाफट जबान पे आए और दिमाग से उतरे नहीं। हाँ, सही बात है एकदम। और ये गीत तो अब भी जहाँ कहीं भी इसको प्ले हो जाता है ये गीत, तो पैर रुकते ही नहीं है, खुद ही थिरकने लगते हैं। हमें तो पता नहीं जी, हम तो घर में बैठे रहते हैं आजकल। पता होता है आपको? मुझे पता नहीं है वाकई। आजकल मैं फंक्शंस में भी नहीं जाता, बस सिवाय महीने में 1-2 प्रोग्राम, वो भी जो सुविधाजनक होते हैं उनमें जाता हूँ। और शादी ब्याह की पार्टियों में तो मैं मतलब रेयर है। अच्छा डैडी, क्या इस विशेष गीत के बोल लिखते समय, इस विशेष गीत के बोल लिखते समय आपको किसी चुनौती का सामना करना पड़ा था? यदि हाँ, तो उस पर आपने काबू कैसे पाया, मतलब नियंत्रण कैसे किया? अगर कोई चुनौती थी इस गीत को लिखने के नहीं, मैंने आज तक चुनौती स्वीकार की है। हाँ। चुनौती और कुछ नहीं, भाषा की थी। हाँ, मतलब थी इसके नहीं, नहीं। लेकिन मैंने माना नहीं, क्योंकि मैं राजस्थान की कोई ऐसी जगह नहीं है, वैसे तो भारत की कोई ऐसी जगह नहीं, और वहाँ की मैं सारी लैंग्वेज फॉलो कर लेता हूँ बहुत ज़्यादा। और तो मुझे कोई वो नहीं आया, और मैंने इसको बड़े प्रेम प्यार से, धूप में भी चला, छाव में भी चला, धूप में भी चला, मन मेरा मन चला, मन मेरा मन चला, सबसे प्यार से मिला, पीछे मुड़ के ना देखा दो, पीछे मुड़ के ना। अच्छा, ये मेरी जिंदगी है, ये वाकई मेरी जिंदगी है, मुड़ के नहीं देखा। और आजकल मैं ये यूथ के लिए, यानी जो आजकल हमारे जो भी देखो 20-25 वाली जो जनरेशन है वो भी मेरे से छोटी है, और उनको भी मैं देखती हूँ कि इस गाने को वो अपना आइडल लेके चल रहे हैं। अरे जी भाई, ये तो मैं आज पहली बार सुन रहा हूँ। दोबारा तभी तो मैंने आज ये आई थॉट कि आज इस गीत पर, क्योंकि जब भी कहीं आजकल बाहर जा रहे हैं, गाड़ी में कहीं जा रहे हैं या कोई कैब भी लेके जा रहे हैं, विशेषकर ये गीत होता ही होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि क्रम से आपके ही गीत चल रहे होते हैं और उनको ये भी नहीं पता होता है कि कैब में जो है वो गीत रचयिता की पुत्री बैठी है। अच्छा, नहीं, मेरे सामने चलते रहते हैं। हाँ। लेकिन मैं वाकई कह रहा हूँ, इस ये वो जो एक और गीत है वो, उसकी चर्चा फिर करेंगे। हाँ, ये मेरे सामने, अरे अभी गोवर्धन गए थे, तो मैं, अच्छा, वो जो था वो 2 ही गाने रिपीट कर रहा था, 2 ही गाने रिपीट कर रहा था, और वो भी एक संस्मरण सा हो गया था। हम लोग वहाँ से, क्योंकि अच्छा, हमने उसे बताया भी नहीं, आपको देख के वहाँ पे एक भीड़ का एक, हाँ, वो होने लगा था, लेकिन मैं अनजाना बना रहा। तो मैंने हाथ से
देखा, एक व्यंग करते हुए डैडी को बोला था आपको बुर्का पहना देते हैं। अरे कुछ भी पहना दो, रहूंगा तो वही, ये भी और काम वही करूँगा और उसी तरह करूँगा। अभी भी मौका मिलेगा तो नहीं, मौका क्या है, बस मेरे साथ खेल क्या हो गया है कि ज़िंदगी जो है मेरे हाथ से निकलती जा रही है, लेकिन गीत एक से एक बढ़िया दिमाग में आ रहे हैं। हिम्मत तो वही है। हाँ, हिम्मत तो वही है। नहीं वो कहीं नहीं जाएगी। और क्या। अच्छा तो चलते चलते बहुत चलते चलते कहो, चलेंगे अभी और प्रश्न करो। अब तो मैं भी मूड में आ गया। हाँ, अच्छा एक बात आप मुझे बताइए, ये मैंने ही ये मैं जानना चाहती हूँ, इस प्रश्न को मैं जानना चाहती हूँ आपसे। फिल्म संगीत के रिलीज होने के इतने सालों बाद भी, है ना, ये जो गाना है और इसकी जो लोकप्रियता है और दर्शकों के बीच एक विशेष बॉन्डिंग हो गई है, क्योंकि आप शायद ज्यादा अभी पब्लिकली नहीं जा रहे हो, लेकिन हम लोग जाते हैं तो हमको वो पता है, इतना तो आपको भी पता है कि ये गाना बहुत लोकप्रिय है। हाँ नहीं, वो मेरे सामने बजा रहा था। हाँ, यही गीत बजा रहा था आपको। हाँ यही, मैं आवारा एक बढ़ जा रहा। और वो रिपीट कर रहा था बार बार। हाँ, तो वो एक बिल्कुल एक वो ई रिक्शा वाला था, क्योंकि गाड़ी हाँ गाड़ी तो अंदर जा नहीं सकती थी। और ये गीत जो है एक बहुत ऊपर के तबके में भी उतना ही फेमस है, उसी तरीके से चल रहा है, और बिल्कुल नीचे का जो तबका है वो भी उसको उतना ही प्रेम करता है। इस गीत की लोकप्रियता और दर्शकों के बीच में एक विशेष बॉन्डिंग है, उसको देखकर आप कैसा महसूस करते हो? आप बहुत अच्छा लगता है हमें। साथ मेरा यही रहा है कि एक मजदूर से लेके, जिसे ना भाषा का ज्ञान है ना सुर का ज्ञान है ना, और एक बहुत बड़े आलिम फाजिल विद्वान है ना, इंटेलिजेंट आदमी, सब तक पहुँचे। इस तरह का गीत होना चाहिए। उसी बात को फिर मैं उस सारी चीज़ को अपने दिमाग में इकट्ठा करता हूँ, फिर उसमें से इकट्ठे में से भी फिर निकालता हूँ। फिर क्या है, मेरे जीवन में ये कब गुजरा ये भी सोचता हूँ। इस तरह करके तो गीत जो है सबका गीत बन जाता है, मेरा ना रह के, ये कोशिश है। एक बात और बताइए, ये फिल्म जो संगीत जो फिल्म थी, इसके जो निर्देशक थे के विश्वनाथ जी, हाँ, ठीक है, वो साउथ से थे। हाँ, और जैकी श्रॉफ जी जो हैं, उन्होंने अपने होल कैरियर में राजस्थानी रोल केवल इसी फिल्म में किया है, और ये गीत जब भी वो कहीं बातचीत होती है, उनका कोई भी साक्षात्कार या इंटरव्यू होता है, उसमें जरूर आता है। जब पर्दे पर आपने जैकी श्रॉफ को इस गीत पे डांस करते हुए देखा और के विश्वनाथ जी का निर्देशन देखा, है ना, तो आपको बिल्कुल ऐसा लगा था कि जो मैंने गीत बनाते हुए कल्पना की थी वैसी ही पिक्चराइजेशन हुई है, वैसा ही जैकी ये सही है। यही मैं आपसे बिल्कुल बिल्कुल वही मेरा परिकल्पना थी मेरी। और विश्वनाथ जी डूब गए थे, और यहाँ तक के फिर तो मैं जो भी लिख के दे देता था। एक बार मैं ऐसे ही थका हारा था, चला गया सिटिंग में, संतोष जी आज कुछ थके हुए लगते हो। बॉम्बे में सिटिंग थी, सामने वो बैठे हुए थे बच्चे, तो मैंने कहा जी अच्छा थोड़ी देर मैं शाम को रखते हैं, बोले दोपहर को रख लें। मैंने कहा ठीक है, मैं दोपहर को थोड़ा सा, क्योंकि रात को मैं काम करता रहा हूँ तो थोड़ा सा थकान सी महसूस हो रही थी। बोले संतोष जी आज तो कुछ थके हुए चले। मैं वहाँ से चला, होटल गया, नहाया धोया ये करके फिर मैंने जो है खाना खाया, और फिर एक जो लिखना था टुकड़ा मुझे, उसके लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे के विश्वनाथ जी, क्योंकि वो तब तक लिखा नहीं था। तो
मैं वहाँ गया और मैंने फौरन लिख दिया, हो रामा हाय रे, तेरा राग समझ ना आए रे। मैं आया के विश्वनाथ जी अपनी आंखों में आंसू भर लाए। मैंने कहा सर ये, अरे संतोष जी माफ करना, मैंने ईश्वर से नहीं कहा था कुछ कि आप जो फूल के साथ तूने काटा क्यों बनाया रे। हाँ फूल के साथ तूने काटा क्यों बनाया हाँ, फूल के साथ तूने काटा क्यों, देख रहा हूँ तेरी छल भरी माया। हाँ, चांद तो बनाया उसमें दाग क्यों लगाया, कमाल की बात है, कमाल की बात है। छल भरी माया। छल भरी माया। हाँ। मैं बहुत छोटी थी जब ये फिल्म लगी थी। हाँ। तो बहुत छोटी थी मैं। हाँ। और जब आप आते थे, मतलब उन दिन उस जमाने का मुझे याद है जब आपका टाइम बहुत, और शायद ये जब इस फिल्म के गीत वगैरह जब ये बन रही थी तो उसी दौरान आप मॉरिशस भी गए थे। तो मुझे याद है उस साल का जो टाइम था, दिवाली पे भी नहीं थे। हाँ। वो साल ऐसा रहा था। तो जब इसके गीत आए ना, मैं आपको बता रही हूँ ना कि कैसेट्स चलते थे, कैसेट है ना, आप तब कैसेट होते थे, रिकॉर्ड करवा के जैसे मिल जाते थे। तो वो जब हमने, और मैं बोल रही हूँ ना कि फिल्म आने से बहुत पहले से ही लोगों की जबान पे इसके गाने थे। तो जब पहली बार हमने, मुझे अब भी याद है, छोटी थी मैं, बिट्टू भैया ने लगाया वो जो ड्राइंग रूम में हमारा सिस्टम था उस पे वो और अब्बा कोई तो बताया, वो गीत चला था। हाँ। आप ये लगा लो कि सब ये पूछ रहे थे तो संगीत का गाना है, वो फिल्म आने वाली है, पता नहीं चला था कि तब तक आपको गीत लिखे। मुझे ये भी याद है इतना कि इसके कैसेट जो, मतलब दिन दूनी रात चौगनी बिक्री हुई थी, इसका जो म्यूजिक जो चला था फिल्म आने से पहले ही ये लोगों की जबान पे चढ़ गया। उसका जो प्रोड्यूसर था इसी कैसेट का तो बेचने वाला था। उसकी तो उसके वो तो मालामाल हो गया था, मुझे पता है। हाँ सही बात है। तो डैडी आज की ये चर्चा बहुत अच्छी रही और बहुत मजा ठीक लगा, बहुत बहुत मजा आ रहा है। और दर्शकों से केवल मैं, डैडी मेरे सामने बैठे हैं और ये साप्ताहिक कार्यक्रम हमने शुरू किया है क्योंकि आपके इतने प्रश्न होते हैं वो मैं डैडी के सामने लेके आती हूँ और डैडी के सामने लेके आती हूँ, उनका जवाब देते हैं। तो आपसे यही एक प्रश्न है, यही एक बात है कि आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताइए, सुझाव दीजिए कि अगला जो गीतकार की कहानी गीतकार की जुबानी में किस गीत पे हम डैडी से चर्चा करें। तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिए ताकि हम भी उसी पे, क्योंकि हम भी अभी सीख ही रहे हैं और मुझे तो आपसे ही सीख रहे हैं, मुझे तो इन दर्शकों से ही। हाँ, हमेशा मैंने हमेशा ये कहा है कि सीखने के मूड में रहो, कभी अपने आप को परिपक्व मत समझो। यहाँ पर जो परफेक्ट है वो प्रकृति है, परमेश्वर है। मेरी जबान थोड़ी सी लड़खड़ाने लगती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही और तब तक के लिए आप खुश रहिए, हैप्पी रहिए। फिर मुलाकात होगी अब अगले हफ्ते आपसे। जय हिंद, जय।